शैलेंद्र गरुण ने लिखा है कि नमन गुरुजी, आपने कहा था संवेदनशील और चुनाव रहित व्यक्ति में बेशर्त प्रेम घटता है, कृपया संवेदनशीलता को समझाएं। छोटा सा प्रश्न लेकिन काम का प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न रखा है कि संवेदनशीलता को समझाएं। नहीं तो लोग तो उनसे कहा जाए संवेदनशील बनो, ठीक हो जाएंगे। उनसे कहा ध्यान में जाओ, ठीक जा रहे हैं। करुणापूर्ण हो, ठीक जा रहे हैं। जैसे कि सब सभी को पता ही है तो वो उसको अप्लाई कर लेंगे। हमको जब तक चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना आएगा, उनको ठीक ठीक समझना नहीं आएगा, तो मुश्किलें रहेंगी। अब बेशर्त प्रेम भी एक किस्म का कंसेप्ट है जिसको कहाँ लोग समझते हैं। बेशर्त प्रेम भी एक नई किस्म की शर्त है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जो अनकंडीशनल है ये न्यू एज की नई कंडीशन। संवेदनशीलता का भी वही परिदृश्य है। तो किसी भी बात पर कोई भी शब्द जब हमारे सामने क्वाइन किया जाता है तो उस पर प्रश्न करें, प्रतिप्रश्न करें और उसको खोजें। जब मैं कहता हूं संवेदनशील हो, तो संवेदनशीलता एक घटना है जो बहुत सारी घटनाओं के एक साथ जुड़ जाने से घटती है। जैसे जब तुम जीवन के पूरे स्वीकार में जाओगे, जीवन में तुम अच्छे और बुरे, शुभ और अशुभ अपने चुनावों को हटाओगे, स्वीकार की दशा को तुम बढ़ाओगे, तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी। संवेदनशीलता मंद कब होती है, कुंद कब होती है, डल कब होती है? जब तुम सेलेक्टिव हो जाते हो। तुम जितने ज़्यादा सेलेक्टिव उतने ही ज़्यादा तुम असंवेदनशील। चाहे वो क्लास हो, स्टेटस हो, सोसाइटी हो, समाज में तुम बहुत चुनाव स्पष्ट कर लो कि ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये महात्मा, ये हीनात्मा, ये ऐसा, ये वैसा, और तुम्हारी असंवेदनशीलता बढ़ने लगेगी। समाज में समरसता आती है और समाज की समरसता को तुम स्वीकार करते हो, लोगों को उनके अनूठेपन में, तो तुम समाज के प्रति संवेदनशील होने लगते हो। तुम जीवन के प्रति संवेदनशील होने लगते हो अगर जीवन को तुम उसी दृष्टि से देखते हो, चुनाव रहित होकर। इसीलिए हम समाधि में दो चीजें, दो शब्द भारत में उपयोग करते हैं। हम कहते हैं सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। अब लोगों को तो मिस्टिफाई करने का बड़ा शौक होता है अध्यात्म में, लेकिन अध्यात्म का काम क्या है? कभी इसको देखें, सरल बना देना, सरल से सरल बना देना। कितनी जमी हुई नदी हो उसको तरल बना देना। अध्यात्म का तो यही काम है, उसको कठिन नहीं बनाना है। तो सविकल्प निर्विकल्प एक अलग किस्म का कल्ट हो जाता है। रहा सवाल समाधि का, तो समाधि है हाइटेंड स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी, इक्विलिब्रियम, समता की, सम्यकत्व की स्थिति। जब तुम विकल्पों के साथ हो और समता में, सम्यकत्व में प्रवेश कर रहे हो, तो एक किस्म की संवेदनशीलता तुम्हारे पास है संवेदनशीलता। इसीलिए उसको समाधि कहा। बहुत कुछ उससे घटेगा, लेकिन अभी तुम्हारे पास विकल्प है, चॉइसेस हैं। लेकिन चॉइसेस तुमको डिवाइड करेंगी, विभाजित करेंगी, और तुमको व्यापक नहीं होने देंगी, बेशर्त नहीं होने देंगी, क्योंकि विकल्प हैं तो शर्त है। फिर दूसरा शब्द हम उपयोग करते हैं निर्विकल्प। जब विकल्प तिरोहित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, विकल्प नहीं रहते, अर्थात जब चुनाव रहित हम हो जाते हैं, चुनाव गिर जाते हैं, तो आता है निर्विकल्प। समाधि वही स्थिति, समता की, सम्यकत्व की, एक समदृष्टि की, और तब शर्तें हटती हैं तो बेशर्त घटता है। वो बिना विकल्प के समता की स्थिति तुमको पूरे जीवन के प्रति अतिशय रूप से संवेदनशील बना देती है, अतिशय रूप से संवेदनशील। तो इसीलिए जो विशुद्ध प्रेम है वो समाधि में ले जाता है, और समाधि तुमको प्रेम में ले आती है। वो प्रेम जो तुम्हें निर्विकल्प समाधि में ना ले जाए, वो अभी प्रेम नहीं हुआ।
आगे बढ़ रहा है। ये नहीं कि प्रेम बिल्कुल नहीं है, मैच्योर होगा, पकेगा। और वो समाधि भी क्या, वो ध्यान भी क्या जो तुमको प्रेम में न ले जाए। संवेदनशीलता जड़ता की, चार दीवारियों की, सीमाओं की जितनी भी बातें हैं उनको गिरा देना, सही गलत की, मैं सही हूँ तुम गलत हो, यही सबसे सही है यही सबसे गलत है, दुनिया में यही सबसे अच्छा है दुनिया में यही सबसे बुरा है, इन सबको हटा देना अपने जहन से। कल्टिस्ट अप्रोच को हटा देना। क्यों कल्टिस्ट अप्रोच को हटा देना? क्योंकि तुम किसी गुरु से जुड़े, तुम्हारी संवेदनशीलता उसके प्रति हो सकती, लेकिन जिस दिन तुमने कहा कि ये दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, तुम्हारी संवेदनशीलता संसार के प्रति भी डल होगी और उस गुरु के प्रति भी डल हो जाएगी। जिस दिन तुमने अपने प्रियजन को, अपने बच्चे को भी कहा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा, तुम उसको देखना बंद कर दोगे कि वो क्या रहस्य है, और उस दिन तुम संसार के अन्य बच्चों की तरफ देखना बंद कर दोगे कि वो कितने प्यारे, सहयोगी और तुम्हारे लिए भी पुत्रवत या संतानवत है। डिवीजन इज द पॉइजन, वही सेंसिटिविटी को किल करता है। हमारी तरफ एक कहावत कही जाती थी, अपना पूत पुतनिया दूसरे का पूत धतिंगड़। मतलब हमारा जो पूत यानी कि पुत्र है, पुतनिया यानी वो दिव्य है, अद्भुत है, और दूसरे का जो पुत्र है पूत धतिंगड़ यानी कि बिल्कुल बेकार, शैतान, वो है। तो ये सभी को लगता है अपना पूत पुतनिया और दूसरे का धतिंगड़। जब तक ये रहेगा संवेदनशीलता कैसे बनेगी? तुमने किसी को प्रेम किया, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा, बाकी सब बेकार, ऐसा नहीं होता। तुम किसी कॉन्सेप्ट में यकीन करते हो, सबसे अच्छा बाकी सब बेकार। तुम धार्मिक हो गए तो ये किताब सबसे अच्छी, बाकी सब किताब बेकार। तुम किसी कॉन्सेप्ट को मानते हो तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा, बाकी सब कॉन्सेप्ट बेकार। इन सब बातों को हटाकर खुल जाना, ग्रहणशील बन जाना संवेदनशीलता का चरम है। हमने भारत में एक बुद्ध को जाना, तीर्थंकर महावीर को, और उन्होंने अहिंसा का प्रस्ताव किया। उनकी अहिंसा को भी लोग अतिरेक में ले जाते हैं, लेकिन अतिरेक ही सही, अहिंसा की इतनी गहरी घोषणा करने वाले महावीर, उन्होंने उस पे जब प्रयोग किया तो उस प्रयोग से जो उनका एक्सप्रेशन निकला वो बन गया शायदवाद। उसको कहते हैं शायद का कॉन्सेप्ट। वो सीधा जवाब ही नहीं देते थे। उनसे पूछो कि क्या है तो वो कहेंगे कि भाई बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक साथ तमाम पॉसिबिलिटीज़ पर वो चर्चा करेंगे। 7 ढंग से वो बातों को रखेंगे, 7 कोणों से। इसीलिए उनके जो बात था, कॉन्सेप्ट थी उनकी, उसको कहा गया 7 फोल्डेड ट्रुथ, सप्तभंगी न्याय, 7 फोल्डेड ट्रुथ। लेकिन वो इतना जटिल है कि तुम कहोगे अरे भाई सही सही बता दो ना, क्या बात है? वो कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। मुद्दा ये है उनके इस शायद को लगाने का विनम्र हो जाना, क्योंकि संभावनाएं अभी और भी हैं। तो संवेदनशील बनने के लिए तुम अतिरेक पर ना जाकर बस एक प्रयोग कर सकते हो कि शायद लगा दो। कोई बात कह रहे हो, शायद लगा दो कि शायद ऐसा हो सकता है। तुम देखोगे अचानक तुम बड़े विनम्र हो गए, अचानक जैसे कुछ बादल छट गए, अचानक जैसे कोई धुआं उठ गए, छट रहा है। और तुम किसी से प्रेम कर रहे हो, प्रेम में जाकर ही तुम कहते हो पूरा जन्म निभाएंगे, पूरे जन्म तक तुम्हारे साथ चलेंगे, ये जन्मों का साथ। अब यहाँ तो एक जन्म का पता नहीं होता, लोग 7 जन्म 70 जन्म, वो भी भारत में एक शौक है लोगों का ना, तो वो भी कह डालते हैं। लेकिन आगे से कभी तुम किसी को प्रॉमिस करो, ये नहीं कि प्रॉमिस ना करो, कहो कि मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं पूरा जीवन तुम्हारे साथ चलूंगा या चलूंगी। शायद इसलिए नहीं शायद कि तुम नहीं चलोगे, इसलिए भी कि कौन जाने कब किसका बुलावा आ जाए। अंत तक चलेंगे साथ में, इसका तो अर्थ ये हुआ कि हमने मृत्यु की संभावना को भी इनकार कर दिया। तो शायद से कहें, शायद ऐसा हम कर सकते। तुम्हें विनम्र बनाएगा, संवेदनशील बनाएगा, तुम्हारे प्रेम में एक ताजगी पैदा करेगा,
वो बेशर्त प्रेम को खिलने में मदद देगा। ये इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैंने तुम्हारे सामने रखा।